देश भर के सभी राज्यों के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों नया साल शुरू होते ही साथियों पेंशन धारकों को नया साल का तोहफा जारी कर दिया गया है। हाँ साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, आदेश जारी कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी हो चुके हैं और साथियों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं, जो करोड़ों पेंशनधारी हैं, साथियों उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि साथियों नया साल शुरू होते ही साथियों पेंशन धारकों के अकाउंट में नया साल का तोहफा जारी कर दिया गया है। साथियों, हमारे देश के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भी बुजुर्ग पेंशनधारी हैं, साथियों उनको भी अब नए साल में 8 नए लाभ मिलेंगे, जिसकी साथियों घोषणा कर दी गई है, ऐलान कर दिए गए हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ गई है। साथियों, नया साल लागू होते तोहफा जारी कर दिए गए हैं, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको पेंशन मिलती है, किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए दोस्तों अवश्य पूरी जानकारी ले लीजिए। यदि आप जानकारी नहीं लेंगे तो दोस्तों आप भी नए साल के तोहफे से वंचित रह जाएंगे, पेंशन बंद हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों जान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 से साथियों देश भर के सभी राज्यों में चलने वाली जो भी पेंशन योजनाएं हैं, उनमें दोस्तों बड़ा धमाका हो चुका है। साथियों, नया साल का तोहफा जारी कर दिया गया है। साथियों, आपको भी कितना तोहफा मिलेगा, कितना गिफ्ट मिलेगा, जान लीजिए। साथियों, नए साल पर 20 राज्यों में साथियों पेंशन को लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं और साथियों देश भर के सभी राज्यों में जो भी पेंशन योजनाएं चल रही है, उन सभी पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, नया साल लागू होते ही नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि दोस्तों आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, तो दोस्तों आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों, यदि आपकी 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, तो वो पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। तो साथियों अवश्य इन 15 नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए, वरना आप पेंशन से वंचित रह सकते हैं, नए साल के तोहफे से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं में दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 2000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक दोस्तों पेंशन बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, 20 राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। कौन कौन से राज्यों में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है, आपके राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है, अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी आप ले लीजिए। और साथियों, लाखों पेंशनधारी है जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, तो साथियों बकाया पेंशन को लेकर के नए साल पर बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ गई है। हाँ साथियों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो गई है, लेकिन किस प्रकार से मिलेगी, बकाया पेंशन आपके अकाउंट में एक मुश्त एक साथ कैसे ट्रांसफर की जाएगी, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन से काम आपको करने होंगे, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। दोस्तों, जो भी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं, साथियों वो यदि इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, तो दोस्तों आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इन 15 नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी लें, ताकि आपको पेंशन मिलती रहे, बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में आ सके। साथियों, 6000 रुपए दोस्तों पेंशन राशि एक मुश्त साथियों यहां पर ट्रांसफर की जा रही है। दोस्तों, कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनके अकाउंट में 6000 रुपए साथियों नए साल के रूप में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, साथियों आपको भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जान लीजिए। वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथियों, यदि आप इन नियमों की पूरी जानकारी लेते हैं, तो साथियों आपकी पेंशन आपको मिलती रहेगी। पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है वो भी आपको मिल जाएगी, एक मुश्त जो राशि ट्रांसफर की जाएगी वो भी आपको मिल जाएगी। और यदि आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आपकी पेंशन है वो बंद हो जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और पूरी जानकारी
लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले दोस्तों अवश्य ही आप यदि प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं पर कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। नया साल लागू होते ही पेंशन धारकों को कितना तोहफा जारी किया गया है। साथियों बड़ी अपडेट जो कि सभी पेंशन धारकों तक पहुंचनी चाहिए और आप भी पूरी जानकारी लें। तो साथियों बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं कि 1 जनवरी 2026 से दोस्तों पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देश के सभी राज्यों में चल रही वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशन योजनाएं हैं साथियों इनमें 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों इन नए नियमों के बारे में यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है और बकाया पेंशन भी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों यहां पर एक पेंशनधारी है, उनकी डिटेल आप जान सकते हैं कि दोस्तों इनकी जो पेंशन है वो साथियों बैंक खाते में आई लेकिन वापस चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि ये दोस्तों नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं। साथियों देख सकते हैं कि भुगतान का जो महीना है इनका अगस्त का महीना, सितंबर का महीना है। साथियों पेंशन का बिल बना, पेंशन साथियों इनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कि वापसी की तारीख इनकी पेंशन साथियों वापस चलेगी। साथियों देख सकते हैं क्यों चली गई, तो दोस्तों यहां पर लिखा है इनकरेक्ट अकाउंट नंबर। इनका जो अकाउंट नंबर है, जो बैंक नंबर है साथियों, आईएफएससी जो कोड है बैंक का साथियों, जो नाम है वो गलत है। इस कारण से साथियों इनकी जो पेंशन है वो 2 महीने की वापस चली गई और साथियों इसके बाद में इनकी जो पेंशन है उसका बिल भी नहीं बना है। दोस्तों यदि आप भी इन नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपकी भी पेंशन वापस चली जाएगी, आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी। अब साथियों यहां पर जान लीजिए, एक पेंशनधारी की और डिटेल देख लीजिए। दोस्तों अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना साथियों इनकी पेंशन का बिल बन चुका है, लेकिन दोस्तों इनकी जो पेंशन है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। दोस्तों देख लीजिए भुगतान की तिथि यहां पर खाली पड़ी है, इनको पेंशन नहीं जारी की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि दोस्तों नए नियमों के अनुसार ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करते हैं, इस कारण से इनकी पेंशन दोस्तों यहां पर अभी तक बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। यदि आप पेंशन पाना चाहते हैं, समय पर लेना चाहते हैं, बकाया पेंशन आप अपने अकाउंट में साथियों एक साथ ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इन नए नियमों की पूरी जानकारी अवश्य लें। इन सभी नियमों के बारे में अवश्य जानें और साथियों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी यहां पर हमारे समाज के पेंशनधारी हैं साथियों उनकी जो आंखों से सत्यापन नहीं हो रहा है, साथियों फिंगरप्रिंट से भी नहीं हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर बड़ी अपडेट यहां पर साथियों दिया गया है कि हाथों की लकीरें और आंखों की रोशनी धुंधलाई, 62,000 बुजुर्गों का सत्यापन नहीं हो रहा है और पेंशन अटक गई है। साथियों एक ही जिले की बात है तो दोस्तों देश भर के अंदर जो 700 जिले हैं तो दोस्तों उनमें कितने पेंशनधारी होंगे जो कि साथियों उनकी पेंशन यहां पर अटकी हुई है। यानी कि दोस्तों करोड़ों की संख्या में जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन साथियों देश भर में अटकी हुई है क्योंकि दोस्तों उनका सत्यापन नहीं हो रहा है और साथियों स्पष्ट आदेश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं पेंशन का भुगतान साथियों कहा गया है कि सत्यापन नहीं कराने पर जनवरी माह का भुगतान रुक सकता है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पेंशन विभाग के जो भी साथियों कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जो भी पेंशनधारी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करेगा, सत्यापन नहीं करवाएगा, ई-केवाईसी नहीं करवाएगा तो जनवरी माह में उनकी पेंशन का जो भुगतान है वो रोक दिया जाएगा और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों देख सकते हैं दिव्यांग जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, साथियों विधवा पेंशनधारी हैं, वो चक्कर काट रहे हैं। साथियों अनेक केस यहां पर आप देख सकते हैं, ये साथियों नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं और अपडेट नहीं करवाते हैं, इस कारण से दोस्तों इनकी जो पेंशन है वो इनके खाते में नहीं आती है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी जानकारी आ गई है। साथियों बड़ी अपडेट आ गई है। यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, पेंशन लेते हैं, कोई भी सदस्य वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन लेता है तो दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ऐतिहासिक निर्देश जारी हो चुके हैं, आदेश आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों देश के इतिहास में पहली बार पेंशन धारकों के बारे में साफ शब्दों में कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि पेंशन धारकों के लिए पेंशन धारकों का अधिकार है। हाँ साथियों सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन धारकों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पात्र व्यक्ति की पेंशन बिना कारण नहीं रोकी जा सकती।
जांच के नाम पर परेशान पेंशन धारकों को नहीं किया जा सकता। समय पर पेंशन देना अनिवार्य कर दिया गया है। देरी होने पर राज्य जवाबदेही तय करेंगे। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पात्र पेंशनधारी हैं उनको किसी भी कारण से पेंशन नहीं रोकी जाएगी, समय पर पेंशन दी जाएगी। और यदि समय पर पेंशन नहीं दी जाती है तो वो राज्य यहां पर जवाब देगा, लिखित में जवाब देगा कि पेंशन क्यों ट्रांसफर नहीं कर पाए। साथियों अब हर पेंशन धारक को शिकायत करने का भी अधिकार मिल चुका है। हाँ साथियों, आपको पेंशन समय पर ना मिले, पात्र पेंशनधारी हैं, सब डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत करने का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। अब जान लीजिए पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 3-4 हजार, 5 हजार, 7 हजार तक पेंशन मिलेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि हो सकती है, लेकिन साथियों केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साथियों पेंशन बढ़ाने को लेकर के छूट दे दी है कि कोई भी सक्षम राज्य अपने नागरिकों को पेंशन बढ़ा करके दे सकता है। दोस्तों बकाया पेंशन वालों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर, यदि आपकी भी पेंशन 3-4 महीने से 5-6 महीने से 10 महीने से 12 महीने से रुकी हुई है तो बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। 1 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और साथियों ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। आपकी कितने भी महीनों की पेंशन बकाया है तो साथियों ये राशि अब आपको मिलना शुरू हो गई है। केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी पेंशन वास्तव में रुकी हुई है, उनको ही 6-7 हजार पेंशन एक साथ मिलेगी। दोस्तों जिनको नियमित रूप से पेंशन मिलती है उनको एक मुश्त पेंशन नहीं मिलेगी, बकाया पेंशन ही एक मुश्त नए साल के तोहफे के रूप में अकाउंट में जारी किया जाएगा। लेकिन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बकाया पेंशन भी ये भी आप जान लीजिए। लेकिन ये पैसा किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, तो दोस्तों जिनकी एक केवाईसी पूरी है, जीवन प्रमाण पत्र जमा है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, साथियों बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन चालू है, तो वह साथियों ऐसे पेंशन धारकों को बकाया पेंशन साथियों नए साल 2026 का तोहफा साथियों एक साथ यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। और जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, सत्यापन पूरा नहीं है, उनकी बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। देख सकते हैं स्पष्ट आदेश यहां पर दे दिए गए हैं कि बकाया पेंशन तभी आपको एक साथ मिलेगी जबकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहां पर अपडेट होंगे। सबसे जरूरी तारीख है 31 दिसंबर 2025 साथियों पेंशन धारकों के लिए अंतिम तिथि रखी गई थी और कहा गया था कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी पेंशनधारी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दे, बैंक खाते की केवाईसी करवा दे, पेंशन की केवाईसी करवा दे, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा दे, मोबाइल नंबर से लिंक करवा दे, पेंशन सत्यापन करवा दे। 31 दिसंबर 2025 के बाद 1 जनवरी 2026 से पेंशन रोकी जा सकती है। साथियों बड़ी अपडेट यहां पर दे दी गई है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट नहीं है, आपकी कोई भी जानकारी अधूरी है, तो अब आपको 1 जनवरी 2026 से पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपके सब डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन यदि बकाया है तो 6,000 से लेकर के दोस्तों 7,000 रुपए तक नए साल का तोहफा आपको साथियों बकाया पेंशन ट्रांसफर के रूप में मिलने जा रहा है। दिव्यांग भाई बहनों के लिए दोस्तों नया साल लागू होते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों विकलांग भाई बहनों के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। सख्त साथियों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं कि दिव्यांगों का मजाक यदि कोई उड़ाता है, अपमानजनक वीडियो कोई बनाता है, सोशल मीडिया पर यदि विकलांगों को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इन सब पर अब सख्त कानून बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोस्तों आदेश देते हुए कहा है कि विकलांगों के लिए भी एससी और एसटी जैसे एक्ट बनने चाहिए। विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कड़ा कानून होना चाहिए ताकि उनका अपमान नहीं किया जा सके, उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सके। और यदि कोई उनका अपमान करेगा, मजाक उड़ाएगा तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और साथियों जो मजाक उड़ाएगा, जो अपराधी घोषित होगा, उसको साथियों यहां पर दंड भी दिया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि देश भर के जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं साथियों, उन सभी के लिए दोस्तों अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं पर 1 जनवरी 2026 से
15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को यदि आप नहीं मानते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, पहला नियम, आधार अनिवार्य। हर पेंशन धारक को अपने आधार कार्ड को साथियों बैंक खाते से लिंक करवाना होगा, मोबाइल से लिंक करवाना होगा, जुड़वाना होगा, ताकि आपके पास मोबाइल पर दोस्तों ओटीपी के माध्यम से पेंशन को लेकर के सूचना आ सके कि कौन से महीने की कितनी पेंशन आपको मिली है। बैंक खाते की ई केवाईसी अनिवार्य। यदि आप बैंक में ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो अधूरी ई केवाईसी में आपका भुगतान रोक दिया जाएगा और पेंशन नहीं मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाएंगे तो सप्ताह पेंशन बंद कर दी जाएगी। डीबीडी सिस्टम अनिवार्य। बैंक खाते का डीबीडी का ऑप्शन आपका एक्टिव होना चाहिए, वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी। उम्र का डिजिटल सत्यापन, आधार से उम्र का मिलान किया जाएगा, जो गलत उम्र पाए गए पेंशन बंद की जाएगी। यानी कि सभी पेंशन धारकों की जो उम्र है साथियों उसको अब आधार कार्ड से मिलान किया जाएगा और यदि गलत पाई गई तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, छठा नियम, मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद कर दी जाएगी, क्योंकि साथियों अब मृत्यु पंजीकरण से पोर्टल जोड़ दिया गया है। गलत पेंशन फिर भी कोई लेगा तो वसूली की जाएगी। विधवा पेंशन में दोस्तों नई शर्त लागू कर दी गई है कि यदि कोई भी विधवा महिला विधवा पेंशन लेती है और पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी पेंशन बंद की जाएगी, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अगला आठवां नियम, विकलांग प्रमाण पत्र की अब सख्ती से जांच की जाएगी। बहुत से लोग गलत तरीके से फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र बनवा करके पेंशन ले रहे हैं। अब उनका सत्यापन किया जाएगा, उनका पुनः सत्यापन होगा और दोस्तों उनकी पेंशन यदि अपात्र पाए गए तो बंद की जाएगी और एफआईआर दर्ज किया जाएगा। पेंशन जो उनके द्वारा ली गई है उसकी वसूली की जाएगी। बैंक खाता बदलने की सुविधा शुरू कर दी गई है। घर बैठे ऑनलाइन साथियों आप अपना बैंक खाता चेंज कर सकते हैं और पेंशन ले सकते हैं। जीरो बैलेंस की जो शर्त थी साथियों उसको भी बंद कर दिया गया है। यदि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो भी आपको पेंशन मिलेगी। देरी से पेंशन आपको मिलती है तो शिकायत का अधिकार आपको दे दिया गया है। साथियों, शिकायत कर सकते हैं, उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। डिजिटल पेंशन कार्ड सभी पेंशन धारकों को जारी किए जाएंगे, जिसमें क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेंशन की पूरी जानकारी ले सकेंगे, ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकेंगे। तो नए साल 2026 में अब देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन धारकों को डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि आप भी लें और इसका फायदा घर बैठे उठाएं। साथियों, बकाया पेंशन का जो भुगतान है वो 1 जनवरी 2026 से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आपकी बकाया पेंशन है तो दोस्तों अब आपके अकाउंट में आना शुरू हो गई है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट होने चाहिए। इन नए नियमों के आधार पर दोस्तों आप एक पात्र पेंशनधारी होने चाहिए, वरना फिर आपको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। गलत पेंशन पर साथियों सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी फर्जी अपात्र पेंशनधारी पेंशन ले रहा है तो दोस्तों उन पर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी और पेंशन राशि की वसूली भी की जाएगी। पेंशन बढ़ाने की छूट सभी साथ दोस्तों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के साथियों छूट दे दी है। कहा है कि कोई भी राज्य अपने राज्यों के पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ा करके दे सकता है, ताकि पेंशनधारी आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे समाज के, हमारे परिवार के जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी है दोस्तों, उनके लिए भी 2026 का नया साल साथियों बेहद साथियों तोहफा लेकर के आया है, बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। साथियों, जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो साथियों उनके पास जो सीनियर सिटीजन कार्ड होता है उसके माध्यम से 8 नई सुविधा देना शुरू कर दिया है। हाँ साथियों, सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को अब 8 नए लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलने जा रहे हैं। साथियों, इसके माध्यम से अब बुजुर्गों को और नए 8 लाभ मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे जान लीजिए। यदि आपके परिवार में भी बुजुर्ग हैं, 60 साल या इससे अधिक उम्र के दोस्तों माता पिता, दादा दादी हैं, तो दोस्तों आप भी उनका सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लीजिए और ये नई जो सुविधाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू की गई है दोस्तों, आप इनका भी लाभ उठाइए। साथियों, पहला लाभ स्वास्थ्य और इलाज की सुविधा। आयुष्मान भारत योजना के तहत दोस्तों अब सरकारी और सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में साथियों बुजुर्गों को फ्री इलाज मिलेगा, निःशुल्क साथियों, बिल्कुल कम खर्च में लाभ मिलेगा और उनको किसी भी प्रकार से लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मुफ्त जांच और दवाइयों में अब सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से छूट मिलेगी। फ्री जांच होगी, समय पर जांच होगी, दवाइयों में छूट मिलेगी, बुजुर्गों पर इलाज का बोझ कम होगा और साथियों समय पर जो बीमारियां हैं उनकी पहचान की जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन का सीधा लाभ। हाँ साथियों, जो भी बुजुर्ग पेंशनधारी है उनकी पेंशन में अब 2026 में बढ़ोतरी की जाएगी। 1,000 से लेकर के 3,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया सरल की जाएगी और पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की साथियों नई सुविधा शुरू कर दी गई है। घर बैठे मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से आपको आर्थिक शारीरिक थकान ना हो और पेंशन भी आपकी नहीं रोक सके। दोस्तों पांचवा, बुजुर्गों को कानूनी और सामाजिक सहायता के लिए साथियों यहां पर मार्गदर्शन दिए गए हैं। हाँ साथियों, कानूनी सामाजिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सलाह बुजुर्गों को दी जाएगी। समस्याओं पर तुरंत दोस्तों एक्शन लिया जाएगा। अब बुजुर्ग अकेले नहीं रहेंगे। अब बुजुर्गों को जो भी उनके अधिकार हैं उनकी पूरी जानकारी दी जाएगी और उनका लाभ भी उन तक पहुंचाया जाएगा। बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर, सहायता केंद्र की साथियों नई सुविधा शुरू की जाएगी, नई व्यवस्था शुरू की जाएगी ताकि सम्मान के साथ उनकी सुनवाई हो सके और बुजुर्ग सुरक्षा के साथ आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। यात्राओं में बुजुर्गों को विशेष छूट दी जाएगी। सरकारी बसों में दोस्तों रियायत दी जाएगी। रेल यात्रा में छूट दी जाएगी। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी और रेलवे के द्वारा बुजुर्गों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों बुजुर्गों के लिए बैंकों में अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको सम्मानजनक सेवा मिल सके, लंबी लाइनों में उनको खड़ा ना हो सके और जल्द से जल्द उनके जो भी कार्य हैं वो हो सके। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए, वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी है सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए दोस्तों नए साल पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी खुशखबरी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अवश्य आप वीडियो को लाइक करें, हाइप पर क्लिक करें, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी जानकारी पहुंच सके। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें। धन्यवाद।